बच्चों, आज हम सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरीके से डिस्टेंस निकालते हैं उसको हम आज सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? जब दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना होता है तब हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हैं। जब दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना होता है तब हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हैं। वो कैसे पॉइंट्स होते हैं? जैसे कोई हमारा एक ग्राफ है, लेट से ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव, ये वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो हम जानते हैं यहाँ पॉइंट 0 होता है, 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3 4, -1 -2 -3। तो मान लेते हैं लेट्स से कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है 2 1। क्या है यहाँ पर? कोई पॉइंट 2 1 है। और एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर 4 3। अगर हम इन दो पॉइंट्स को मान लेते हैं 2 and 1 and 4 3, अगर हम 9th क्लास में हमने सीखा था, अगर हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हम ऐसे ही प्लॉट करेंगे। जैसे हमें पता है पहला पॉइंट x होता था, दूसरा y, ये भी x होता था, दूसरा y। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स है, इसे x1 और y1 मानेंगे और इसे x2 और y2 मानेंगे, इसे x2 और y2 मानेंगे। तो अगर हम बात करें तो ये पॉइंट हमारा हो गया x1 और ये हो गया y1, और ये वाला पॉइंट हो गया x2, ये हो गया y2। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो इस फार्मूले की वर्किंग समझ आएगी, नहीं तो आपको वर्किंग नहीं समझ आने वाली। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि इस फार्मूले की वर्किंग आपको अच्छे से समझ आए। तो हमें कहता है कि अगर मैं कहता हूँ x 2 y 1, तो ये पॉइंट हमें यही मिलेगा, x 4 y 3, और हम जब इसको मिलाते हैं तो ये पॉइंट हमें यही मिलेगा। तो क्वेश्चन में आता है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। जब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने की बात होती है तब हम लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अदरवाइज़ डिस्टेंस निकालने के और भी तरीके होते हैं, बट अभी हम यहाँ पर एक डिस्टेंस फार्मूला निकालना सीखेंगे, जो कि हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको जनरेट कैसे करते हैं और कुछ क्वेश्चन इस पे रिलेटेड हम करेंगे। तो हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है। तो इनका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? हम परपेंडिकुलर खींचेंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। एक परपेंडिकुलर इसी पॉइंट से खींचेंगे और इस पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, और इसको कोशिश करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल बने। तो इस पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर खींचेंगे जो इस वाली लाइन को कहीं पर इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर खींचा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है। कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर खींचा और प्लस यहाँ से भी परपेंडिकुलर खींचा, जिससे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। अब ये हवा में दो पॉइंट है, एक्चुअल में डिस्टेंस निकालना पॉसिबल नहीं था, बट हम जानते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की कहानी, याद होगा आपको। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो राइट एंगल के सामने जो भी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, और ये परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस। तो पाइथागोरस हमने थ्योरम 7th क्लास में भी पढ़ा है पाइथागोरस के बारे में। तो पाइथागोरस क्या बताती है? पाइथागोरस बताती है कि h की स्क्वायर बराबर होता था p की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर के बराबर होता था। h की स्क्वायर बराबर होता था, ठीक है, p की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर के। तो अगर हम कहें कि सामने वाले परपेंडिकुलर जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है वो h है, ठीक है, और ये जो डायरेक्ट ऐसी साइड जा रही है वो p है और ये b है। तो अगर मुझे पता रहे कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसका डिस्टेंस एक्चुअल में मैं इस वाले एक्स एक्सिस पे ध्यान से देखूँगा तो ये 1 और 2। तो क्या हमें बेस पता लग रहा है कितना है? बेस पता लगा हमें क्या है, 2 सेंटीमीटर। बेस कितना है?
2 सेंटीमीटर। बेस कितना पता लग रहा है हमें? 2 सेंटीमीटर पता लग रहा है। और अब ध्यान से देखें, परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर जो होगा वो इतना ही होगा, 1 2, तो परपेंडिकुलर भी कितना होगा? 2। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूँ तो क्या मुझे हाइपोटेनियस डिस्टेंस मिल सकता है? इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को, लेट से इस पॉइंट को हमने ए माना होता है, इस पॉइंट को हमने बी माना होता, तो क्या ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पाइथागोरस लगा के निकाला जा सकता था? हाँ, निकाल सकते थे। तो एच जो है, अगर इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? सी। तो हम बात करें, एक जो ट्राइंगल ए बी सी बना, इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दें तो क्या हम इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यूजिंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल मान लेते हैं, ये ट्राइंगल क्या है? ए बी सी। तो इसमें हमें एच नहीं पता, एच जो है मतलब मान लेते हैं वो ए बी है, होल स्क्वायर। पी जो है बी सी है, इसकी भी होल स्क्वायर। और बी जो है ए सी है, होल स्क्वायर। तो ए बी की होल स्क्वायर इक्वल बी सी कितना है? बी सी जो दे रखा है 2 है, होल स्क्वायर। और ए सी भी देखो ध्यान से, वो भी 2 दे रखी है। तो ए बी 4 प्लस में 4, तो ए बी इज इक्वल टू 8 आ गया। तो क्या हमने ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पाइथागोरस का यूज़ करके निकाला हमने? हाँ। अब इसको किस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला में कन्वर्ट किया गया होगा, अब चेक करते हैं। हमें ये पॉइंट ध्यान से देखना है। ये पॉइंट क्या है? 2 1। तो x कितना है यहाँ पर? जो 2 है, तो x इसी एक्सिस पे मिला होगा। तो x की जो वैल्यू हुई होगी वो x1 है ना, x2 जो है x1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा ना ये 2। और इस पॉइंट पर जो y है 1 है, मतलब y1, तो y1 कितना हुआ होगा? इतना ही हुआ होगा y1। इतनी जो पोजीशन हुई होगी y1 हुई होगी। अगर हम इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे x जो है 4 है, तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो x का नाम क्या रखा गया है यहाँ पर? x2 रखा गया होगा ना। और इसी पॉइंट पर अगर हम y की वैल्यू देखें तो y की जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो जो y2 है वो इतना है। तो हमने ध्यान दिया होगा ये जो था इसका डिस्टेंस 2 था, तो इस डिस्टेंस 2 को कैसे निकाला गया होगा? इस पूरे में से इतने को घटा दिया गया होगा। इस पूरे में से ये पूरा क्या है? ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो था x2 था ना, और इस पूरे में से इतना घटा दिया हुआ। इतना क्या था? ये x1 था। तो अगर हम इस पूरे में से x2 हमें वहाँ भी दिख रहा है 4 है, x1 हमें यहाँ भी दिख रहा है 2 है, तो अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे, मतलब x2 में से x1 घटाएंगे, तो क्या हमें ये बेस निकल के आ जाएगा? इतना मतलब इस पूरे में से अगर इतना घटाएंगे तो ये इतना निकल जाएगा, x2 माइनस x1। और जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, x2 माइनस x1। तो हमें बेस पता लगा। क्या पता लगा? बेस पता लगा x2 माइनस x1। इसी तरीके से हम बात करें, ये इतने का डिस्टेंस कितना निकाला होगा? इस पूरे में से इतना घटाया होगा। ये जो पूरा है वो क्या है? y2 है, और जो इतना है वो क्या है? y1। तो हम अगर ध्यान से देखें, y2 जो है हमारे पास, y2 है 3, और अगर हम y1 की बात करें, y1 है 1। तो अगर 3 में से 1 गया होगा तभी तो ये 2 आया होगा। तो इसका मतलब y2 में से अगर y1 घटाया होगा तभी 2 आया होगा। तो अगर हम बात करें परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई होगी वो क्या आई होगी? y2 माइनस y1। तो अगर हम इसी चीज़ को फिर से हम इस ट्राइंगल में आते हैं, इस ट्राइंगल में हमें देखने के लिए मिलता है ये P है, ये B है, ये H। तो P क्या निकल के आया? अगर ग्राफिकली देखें तो P निकल के आया y2 माइनस y1, और B क्या निकल के आया? x2 माइनस x1। H का हमें नहीं पता। ट्राइंगल का नाम है BABC। तो अगर हम इसमें भी पाइथागोरस का यूज़ करें, h के स्क्वायर बराबर में p के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर। h जो है इसमें ab है ना, p स्क्वायर
P जो है BC की स्क्वायर प्लस जो B है वो BC P हाँ AC है का स्क्वायर, तो AB का होल स्क्वायर इक्वल टू BC। अच्छा AB तो हमें पता ही नहीं, AB की स्क्वायर ही रहने देते हैं। BC हमें पता है, BC का अगर हम वैल्यू ध्यान से देखें ये रहा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर होगा प्लस AC अगर ध्यान से देखें x2 माइनस x1 और इसका भी होल स्क्वायर। अच्छा जब ये स्क्वायर उधर गया होगा तो रूट में कन्वर्ट हो गया होगा, है ना। स्क्वायर जब उस तरफ जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ध्यान से देखेंगे AB जो आता हुआ नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको y2 y1 को उधर लिख दूँ, x2 x1 को इधर लिख दूँ, मतलब 2 + 3 है। और अगर मैं 3 + 2 कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मैं पहला x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा। तो ये निकल के आया हमारा डिस्टेंस फार्मूला, तो जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये समझ आ गया होगा आपको डिस्टेंस फार्मूला। अब हम बाकी क्वेश्चन, जैसे नॉर्मली हम ग्राफ बनाकर भी किसी का डिस्टेंस पाइथागोरस लगाकर निकाल सकते हैं, और इसी पाइथागोरस का यूज़ करके हमने इस डिस्टेंस फार्मूले को निकाला। तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर कि किस तरीके से डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके। आप पहले 2-3 बार इस वीडियो को देखकर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर फार्मूला अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो बाकी क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो चलो एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम करते हैं फिर से डिस्टेंस फार्मूला से, और हमारा आंसर हमें ध्यान रहेगा कि हमारा आंसर नॉर्मल पाइथागोरस से। अच्छा यहाँ से हमने स्क्वायर उधर नहीं भेजी, स्क्वायर उधर भेज दी तो रूट में हो जाएगा, ये भी रूट में होगा। तो 8 से क्या बाहर आएगा, यहाँ से 2√2 बाहर आएगा। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले अब हम एक डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं, देखते हैं। उसी क्वेश्चन को जिसको हमने पाइथागोरस से सॉल्व किया था, अब हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे और देखेंगे कैसे निकलता। तो डिस्टेंस, इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला भी हमने एक्सप्लेन किया, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो हमें वैल्यूज़ दिख रही हैं कि x2 कितना यहाँ पर 4 है, माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर, y2 कितना अपने पास 3 माइनस x, फिर y1 कितना है 1 होल स्क्वायर। हम चाहे पाइथागोरस का यूज़ करें या हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करें तो आंसर सेम ही आएगा। तो 4 में से 2 गया 2 की स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया 2 की स्क्वायर। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा 4, अगेन 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8। और 8 से बाहर क्या आएगा, एलसीएम लेते थे हम, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। जिसका पेयर बन जाता बाहर आ जाता और जिसका पेयर नहीं बनता था वो अंदर ही रहता था। तो 2√2 ये हमारा रहा इंट्रोडक्शन फार्मूले का, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। अब चलो एक्सरसाइज करेंगे, देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अब। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 3, 4 माइनस 1, इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ये पॉइंट हमारा x1 हुआ, ये y1, ये पॉइंट हमारा x2 हुआ और ये y2। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट। तो डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर होता है हमारा। तो हम डिस्टेंस देखते हैं, x2 हमारे पास 4 माइनस x1 कितना है 2 होल स्क्वायर। y2 अगर हम देखें, y2 है 1, y2 देखो 1 है, माइनस y1 3 होल स्क्वायर। तो अगर 4 में से 2 गया तो 2 की स्क्वायर, एंड 1 में से 3 गया तो माइनस 2 की होल स्क्वायर आएगा। 2 की स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा प्लस, अच्छा माइनस 2 की स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करें तो माइनस 2 इंटू माइनस 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का ही 4 आएगा।
तो ये जो आया हमारे पास 8 आंसर आया, और 8 से बाहर हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था 2√2 आया था, है ना। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है -7, -5,7, -1,3। तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2। अब हमें डिस्टेंस निकालना है इन दो पॉइंट्स के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट। तो वी कैन सी ओवर हेयर दैट x2 इज़ -1 माइनस x1 इज़ व्हाट -5। जब पहले से ही यहाँ पर माइनस का निशान हो, साइन हो, तो हम ब्रैकेट में वैल्यू पुट करते हैं, फिर होल स्क्वायर। y2 कितना है हमारे पास 3 माइनस, और y1 है 7। अभी देखो इसको ब्रैकेट में नहीं डाला क्योंकि यहाँ पर एक ही माइनस का साइन है, यहाँ दो माइनस के साइन आ गए, इसलिए इसे ब्रैकेट में डाला। इससे पहले हम इसके साइन कन्वर्ट करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर। 3 में से 7 गया तो माइनस का 4 होल स्क्वायर। 5 में से -1 तो प्लस का 4 के स्क्वायर। अच्छा, माइनस के 4 के स्क्वायर मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस के 4 को अगर माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 16 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में भी 4 के स्क्वायर का मतलब 16। तो ये हमें ध्यान से देखने के लिए मिलता है 32। अब 32 से बाहर क्या आएगा, तो रफ में हम 32 करके देख लेते हैं। 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 1। तो जो पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया, फिर एक और पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा तो ये अंदर ही रहेगा। 2 2 जा 4 √2। तो ये क्वेश्चन हमारा रहा दूसरा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है a, -a, b, -a, -b। तो यहाँ पर ये हो गया x1, ये y1, x2, y2। तो हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मीन्स डिस्टेंस, वी हैव टू ओनली फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस वी नो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज़ x2? x2 क्या है, -a माइनस x1 a है होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 है -b माइनस y1 b ही है खाली। तो अगर बात करें -a, जैसे -1 -2 हो जाता है, -2 -3 -5 हो जाता है। तो -a मतलब कुछ नहीं है तो 1 होगा, -1a तो माइनस का 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2a इसकी होल स्क्वायर, प्लस -b क्या हो जाएगा, माइनस का 2b की होल स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम बात करें -2a का होल स्क्वायर है, -2a का होल स्क्वायर, इसका मतलब होगा -2a इंटू -2a। तो देखो 2 2 जा 4, a को ऐसे करेंगे a की पावर 2, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ हमें निशान देखने को मिल रहा है 4a का स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से 4b का स्क्वायर हो जाएगा सिमिलरली, मतलब -2b का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, -2b इंटू -2b। तो 2 2 जा 4, माइनस तो प्लस, b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर। अब इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ये देखो 4a की स्क्वायर है, 4b की स्क्वायर है, तो प्लस माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि इनकी जो वेरिएबल्स है वो दोनों अलग है। अगर सेम होते, a होता तो शायद प्लस हो जाता। तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो यहाँ से क्या बचा, a की स्क्वायर और यहाँ से b का स्क्वायर। तो 4 से कुछ बाहर निकल जाएगा, √4 से हमें पता है √4 से 2 बाहर आ जाता है, तो इस √4 से तो 2 बाहर आ गया, बाकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाहर नहीं आएगा। तो ये हमारा इससे फर्स्ट का क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी ख़त्म। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15। और उसके बाद कुछ कह रहा है कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A and B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो एक 7.2 सेक्शन में ग्राफ दे रखा है,
वहाँ जाकर आप बुक में चेक करना, उसको खोलना, उसमें 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे, 2 टाउन्स दे रखे हैं ए और बी, और उनके पॉइंट्स दे रखे होंगे, और डिस्टेंस निकालने की कोशिश ज़रूर करना। अगर करते हो तो आपको थोड़ा बहुत और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। तो हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो हमें डिस्टेंस निकालना है 0, 0, 36 एंड 15। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हाट, x2 माइनस x1 होता है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास x2 जो है 36 माइनस x1 0 होल स्क्वायर, y2 जो है 15 माइनस y1 0 होल स्क्वायर। 36 में से 0 जाएगा तो 36 ही आएगा इसका होल स्क्वायर, 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही आएगा होल स्क्वायर। अच्छा 36 का स्क्वायर 1296 होता है। तो 36 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 36 का स्क्वायर का मतलब हुआ 36 इंटू 36। तो 36 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपका, 6 6 36 कैरी 3, 6 3 18 एंड 3 20 एंड 3 6 18 कैरी 1 एंड 3 3 9 एंड 10। तो हमने बोला था 1296 ही आएगा, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 225। और अगर बात करें 1296 एंड 225 कितना होगा, तो ऐड करके देख लेते हैं 1521। अब 1521 से क्या बाहर आएगा, 1521 से बाहर चेक करते हैं क्या आएगा, 3 से चला जाएगा, 3 5 15 और ये 2 तो आएगा नहीं, तो 21। 2 संख्याएं 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो एक 0 लगाते हैं, तो 3 7 21। अभी भी 3 से चला जाएगा, 3 2 3 5 3, 2 बचा, इधर गया तो 20, 3 6 18, कितना बचा, 2 उधर गया तो 27, 3 9 27। अब ये 169 हमेशा 13 से जाएगा, 13 13 169 एंड 13 1 13। तो एक 13 का पेयर बना और एक 3 का पेयर बना, तो जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। तो इसका जो आंसर है 13 3 39। तो इसका आंसर क्या है 39। और इसके सेक्शन में जो दे रखा है सेक्शन 7.2 में 2 टाउन दे रखे हैं, एक टाउन ए दे रखा है, एक टाउन बी दे रखा है। उसमें कोऑर्डिनेट देखो, देखकर उसका डिस्टेंस निकालने की कोशिश करो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 7.1 का, जिसमें डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर। तो सबसे पहले कॉलिनियर बताना है कि क्या ये 3 पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं। कॉलिनियर क्या होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हैं तो उन्हें हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कैसे, जैसे मान लेते एक लाइन है, ठीक है, अगर ये पॉइंट और एक और पॉइंट या 4 5 6 7 8 पॉइंट, बट यहाँ पर 3 ही पॉइंट दे रखे हैं, तो इस पॉइंट को मानते हैं ए बी सी। ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। कैसे प्रूव करेंगे कॉलिनियर है, तो एक्चुअल में देखो सिंपल, एक सीधी लाइन पे है, तो क्या अगर मैं ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस जोड़ूं तो क्या ये ए सी के डिस्टेंस के ही बराबर आना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती है तो ये पॉइंट कॉलिनियर होता है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक, अगर मैं ए बी बी सी को जोड़ूं तो ए सी ही तो आना चाहिए। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, और अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं तो कॉलिनियर है। तो लेट 1 5 2 3 -2 -11, ठीक है, आर द पॉइंट्स ए बी सी। इन पॉइंट्स को क्या मान लेते हैं हम, ए बी सी मान लेते हैं। तो ये हो गया -5 1 5, ये वाला पॉइंट हो गया 2 3, ये पॉइंट हो गया -2 -11, ठीक है। तो इन पॉइंट को मान लेते हैं, लेट 1 5, लेट पॉइंट्स 1 5 2 3 and -2 -11 are ABC, B and C। तो ये 3 पॉइंट हो गए, हमने इन तीनों को ABC मान लिया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं डिस्टेंस निकाल के, क्या AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस AC के डिस्टेंस के बराबर है
तो हम सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो पॉइंट ए क्या है हमारे पास 1 5 और कॉमा, पॉइंट बी क्या है हमारे पास 2 3। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी, डिस्टेंस between point AB, distance of points, distance between AB, distance between AB, या आप खाली AB लिख के भी छोड़ सकते हो। तो हमारे पास जगह कम है तो हम खाली AB लिख रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ AB, आप पूरी लाइन लिखना, पूरी स्टेटमेंट लिखना। आपने क्या लिखना है कि डिस्टेंस बिटवीन A पॉइंट्स A एंड B, तो मैं बस AB ही लिख रहा हूँ। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमें पता है ये x1 हो गया, y1, x2 y2 हो गया। तो ए बी, तो x2 कितना मेरे पास 3 माइनस x1 है, x2 है 2 और x1 है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 5 होल स्क्वायर। ए बी 2 में से 1 गया तो 1 की स्क्वायर एंड 3 में से 5 गया तो -2 की स्क्वायर। ए बी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जो ए बी का डिस्टेंस आया वो हमारे पास आया √5। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ बी सी भी निकालेंगे। तो बी पॉइंट हमारे पास है 2 3 और कॉमा सी पॉइंट है -2 -11। तो हमें बी सी का डिस्टेंस निकालना, तो मैं बी सी ही लिख लेता हूँ। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा। तो बी सी ही लिख के चलूँगा, आप लिखना डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड C। तो x2 हमारे पास ये हो गया x1 y1, x2 y2। तो x2 हमारे पास कितना है माइनस का 2 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास -11 माइनस y1 3 होल स्क्वायर। बी सी -2 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर। बी सी -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा और -14 का स्क्वायर करेंगे 196 आएगा और 16 एंड 196 4 उधर दे दिया 212। अभी चेक कर लेते हैं 212 से कुछ बाहर आएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, एक ज़ीरो लेंगे क्योंकि दो संख्या एक साथ लेते हैं तो एक ज़ीरो लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा हाँ, और 50 ये तो इसी से जाएगा। तो 2 का पेयर बन गया 2√53। तो इसका जो बी सी डिस्टेंस आया हमारे पास 2√53। इसी तरीके से अब हमें डिस्टेंस निकालना है ए सी का। तो पॉइंट ए जो है 1,5 है और सी जो है -2, -11 है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए सी तो क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ए सी का जो डिस्टेंस आता हुआ दिखेगा x2, ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है -2 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 5 होल स्क्वायर। ए सी -2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का होल स्क्वायर। तो ए सी -3 का स्क्वायर 9 और -16 का होगा 256 है ना। -16 का 256 होगा, 15 का 225 ठीक है। तो प्लस करेंगे तो 9 प्लस करना है तो 15 का 5 हासिल 1 6 और फिर 265 से चेक करते बाहर आएगा कि नहीं कुछ। 5 से 25 25 5 से कुछ भी नहीं बाहर आएगा। तो ये √265 आया। अब चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि क्या ये पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं। ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी है या नहीं। तो ए बी जो आया हमारा डिस्टेंस वो √5 आया प्लस बी सी जो आया 2√53 आया, 2√53 आया और ए सी जो आया √65
5 आया। तो क्या ये ऐड होगा और क्या इसके इक्वल आ जाएगा? नहीं। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर नॉट कॉलिनियर पॉइंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अगर ये डिस्टेंस इक्वल आ जाता तो ये कॉलिनियर होता, ये डिस्टेंस इक्वल नहीं आया तो ये कॉलिनियर नहीं होगा।